हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबैना तलवार क्लासेस। और आज हम करेंगे सिंथेसिस को। देखिए, सिंथेसिस बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक होता है और बच्चे जनरली इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बनाई जाए सिंथेसिस पर। अब सिंथेसिस को हम मानते हैं कि ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब कि दो सेंटेंस हमारे को दे रखे होंगे और उसे हमें कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। अब कैसे कंबाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंपल सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, मतलब कि वी हैव टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंसेस इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस ओनली। ठीक है, तो कैची है। सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो वन शॉट है ये हमारा सिंपल सेंटेंस इनटू द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको क्या करा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सिंथेसिस होता क्या है। देखिए, सिंथेसिस मतलब हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है? ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि कॉम्बाइन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कंबाइन क्या कर रहे हैं हम टू सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? टू सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर रहे हैं। और दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर कर अगर मैं कहूँ बेटा हम कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स की जगह यहाँ पर आप एक सिंपल सेंटेंस में ही उसे रहने दे सकते हो। किस में रहने दे सकते हो? सिंपल सेंटेंस में ही आप इसको रहने दे सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा फॉर्म होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को हमें सिंपल सेंटेंस में ही बनाना है। ये वन शॉट रिवीजन है। ठीक है, लेकिन इसे आप क्या करो, इसे आप एक तरह से ये कह सकते हो कि रिवीजन के लिए रख लेना। क्या कह रही हूं मैं? इसे आप रिवीजन के लिए फॉर्म में रख लेना। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आज का हमारा फॉर्म हो गया कि हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको क्या कहा, प्लीज आप जब भी मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप कॉपी एंड पेन विद यू, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज लिख कर नहीं लेकर आऊंगी। आई विल मेकिंग नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, मैं कभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा लिख कर नहीं आऊंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस में आपको ब्लैंक शीट्स मिलेंगी और मैं लिखूंगी और आप लिखोगे। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कॉपी पेन अभी तक आपने उठा लिया होगा। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपल को यूज कर कर। ठीक है, पहला होता है हमारा पार्टिसिपल को यूज कर कर। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपल का मतलब होता है कि आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में इज एम और आर दे रखा हो तो आप क्या करोगे, इस एम आर की जगह आप क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग कर कर और फिर इसके आगे आप मेन वर्ब जो होगा वो लिख दोगे। तो पहला सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं देती चलूंगी। जैसे कि मैंने कहा ही इज वीक, कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, ही कैन नॉट वर्क। अब हम एक सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं, मतलब इट विल बी लाइक कि सब्जेक्ट एक है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट अलग होगा तो क्या करेंगे, ये इसके लिए रूल्स अलग होते हैं। ही कैन नॉट वॉक। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इज एम आर दे रखा हो तो आपको क्या यूज करना है, इज एम आर की जगह आपको बीइंग का प्रयोग करना है। तो अभी आपने यहाँ पर स्टार्ट ही मैम क्या इसी से करेंगे? हाँ जी, स्टार्ट भी हम इसी से करेंगे। ठीक है, पहला वर्ड हम बीइंग लगा देंगे, उसके बाद हमारे को मेन वर्ब लगाना, वीक दे रखा है, लो जी कमजोर लगा दिया, कॉमा को मतलब फुल स्टॉप को हमें कॉमा में करना है। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर यही सेंटेंस को लिखकर एक सिंपल सेंटेंस बना देना। तो पहला हमने पार्टिसिपल का रूल ये देखा। ठीक है, पहला हमने पार्टिसिपल का रूल ये देखा कि अगर देखिए क्या है पार्टिसिपल का रूल, अगर इज एम आर दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बारी ठीक कर देती हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं और इसका पहला रूल ये है कि अगर इज एम आर दे रखा है तो हमें बीइंग के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड पॉइंट को देखिए। अगर यदि मैंने आपको कहा कि अगर वाक्य में कार्य में फास्टनेस दे रखी हो। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें अगर आपको फास्टनेस वर्ड दे रखा हो, मतलब कि तेजी बता रखी हो, तो वर्ब क्यों कैसे करेंगे, तो वर्ब को कैसे करेंगे, देखिए
फास्टनेस मतलब स्थिरता या तेजी जिसे हम कह सकते हैं या परिणाम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर रखा है कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, आपने इस क्लास को देखा, तुरंत आपने नोट्स बनाए। मैंने कहा आपने मेरी क्लास को देखा और तुरंत नोट्स बनाए। जब आपने मेरी क्लास को देखते ही तुरंत नोट्स बनाए ना, तो इट इज द परिणाम, इट इज द रिजल्ट, और फास्टनेस यहाँ पर दिखा रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर और बाकी का सेंटेंस सेम लगाना है। ठीक है, ये वन शॉट है तो ध्यान से देखिए। मैं एग्जाम्पल को जैसे बोलूं कि शी हियर्ड, ठीक है, शी हियर्ड अ नॉइस, उसने आवाज को सुना। ठीक है, शी रैन आउट, शी रैन आउट, और वो भाग गई। ठीक है, शी हियर्ड अ नॉइस एंड शी रैन आउट। अब मैंने क्या कहा कि उसने आवाज को सुना और वो एकदम से भाग पड़ी। उसने आवाज को सुना और वो एकदम से भाग पड़ी। तो ये फास्टनेस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है, फास्टनेस दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि मेन वर्ब के आगे आईएनजी लगा लो। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना होता है, ये तो अल्टीमेटली आपको पता है। तो जैसे मैंने कहा हियरिंग अ नॉइस, हियरिंग अ नॉइस, कॉमा शी रैन आउट। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस यहां पर बन गया। क्या बन गया? ये सिंपल सेंटेंस हमारा यहां पर बन गया। क्लियर? अब जैसे कि थर्ड रूल देख लो। ठीक है, थर्ड रूल देख लीजिए। अगर सेंटेंस में मैं कहूं कि फास्टनेस नहीं दे रखी, फास्टनेस नहीं दे रखी मतलब यहां पर आपको तेजी नहीं बता रखी, तो हमें यहां पर एक चीज को चेंज करना है। यहां पर हमें हैविंग लगाना है और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूं मैं। ठीक है, वन शॉट है, अगर फुल लेक्चर लाऊंगी ना तो देखना आप इस पे कितने लेक्चर लेके आऊंगी मैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि अगर सेंटेंस में परिणाम तो दे रखा है, लेकिन वो जो सेंटेंस में परिणाम दे रखा है ना, वो फास्टनेस को नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा ही लॉस्ट हिज पर्स, he lost his purse, he began to cry। ये फास्टनेस नहीं दिखा रहे, उसका परिणाम दिखा रहे हैं कि अगर उसने लॉस कर दिया पर्स तो वो उसने खोजा नहीं बल्कि वो रोने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाक्य में फास्टनेस नहीं दिखा रखी है, तेजी नहीं दिखा रखी, पर्स गुमा तो वो रोने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग। अब ये लॉस्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, हैविंग लॉस्ट हिज पर्स, कॉमा he began to cry, he began to cry। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेसिस इसका ये बन गया, इसका सिंथेसिस हमारा ये बन गया। ठीक है, अब फोर्थ यूज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, अब हमारा ये हो गया पार्टिसिपल वाला। ठीक है, तो पहले हमारे को सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए पार्टिसिपल का यूज करना था। तो अभी तक हमने पार्टिसिपल के रूल में क्या देखा, मैं लास्ट में कंक्लूड करूं, हाँ कर देती हूँ। अगर मैंने कहा कि हमने पार्टिसिपल का यूज करा, तो पार्टिसिपल के यूज में हमने क्या बोला, पार्टिसिपल में हमने कहा कि अगर इज़-एम-आर दे रखा हो तो हमें क्या करना है, बीइंग को लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे को यहाँ पर रिजल्ट या फास्टनेस दे रखा हो, फास्टनेस किस में दे रखी होगी, सेकंड सेंटेंस में, तो हमारे को यहाँ पर क्या लगाना है, मेन वर्ब के आगे आईएनजी को लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर फास्टनेस नहीं दे रखी सेकंड सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, हैविंग प्लस हमारे को यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को दिख गया। अब ये फास्टनेस किस में दिखाई जा रही थी, सेकंड में। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये फास्टनेस किस में दिखा रखी थी, सेकंड सेंटेंस में दिखा रखी थी। मतलब जो सेकंड सेंटेंस होगा ना बेटा, वो रिजल्ट होगा। क्या होगा, वो उसका रिजल्ट होगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमारे को सिंपल सेंटेंस में करने के लिए बी पार्ट अगर आप करें तो हम कंजंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वाक्य को दो सेंटेंसेस के जोड़े। ठीक है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़े, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर कंजंक्शन हमारा होगा अल्टीमेटली एंड। क्या होगा, अल्टीमेटली एंड। यही होता है सिंथेसिस में। क्या आप कहोगे मैम यही आएगा, मैं कहूंगी हाँ बेटा, कंजंक्शन में सिर्फ एंड ही आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। अब कंजंक्शन तब यूज होता है जब हम ये कहें कि वाक्य में दो अलग कर्ता भी हो, वाक्य में दो अलग कर्ता भी हो। जैसे मैंने कहा साहिल कैन नॉट, लिखो साहिल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, साहिल इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ठीक है, अब यहां पर आपने लिख लिया गीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, गीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर मैंने कहा आपको कि साहिल इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन गीता भी इंग्लिश नहीं बोल सकती। अब कंजंक्शन ऐड में हमने कब लगाया, ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप समझिए, कंजंक्शन ऐड हमने कब लगाया है,
ठीक है, एंड कंजंक्शन हमने कब लगाया, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट अलग है, तो इसका पहला रूल क्या आया कि दोनों का सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है मतलब कि चेंज है, बट प्रेडिकेट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। तो पहला क्या है कि सब्जेक्ट अलग है, प्रेडिकेट सेम है, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। क्या हो गई, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, हमने यहाँ पर लिखा साहिल, तो हमने दो कर्ता को जोड़ा, साहिल और गीता, साहिल एंड गीता। ठीक है, अब प्रेडिकेट सेम है तो प्रेडिकेट को सेम लगा दो, कैन नॉट, लिखो, एंड गीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जब हमने कहा कि सब्जेक्ट अलग है लेकिन प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट चेंज है लेकिन प्रेडिकेट सेम है। ठीक है, अब सेकंड हमने यहां पर क्या करा, सेकंड हमने कहा कि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट अलग है, ये दूसरी कंडीशन हो गई कंजंक्शन की। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई कैन रीड हिंदी, आई कैन रीड हिंदी, आई कैन रीड इंग्लिश। अब कैसे जोड़ोगे, क्वेश्चन आपका आ गया कि अब यहां पर सब्जेक्ट सेम दे रखा है लेकिन प्रेडिकेट डिफरेंट दे रखा है, प्रेडिकेट चेंज्ड है, तो कैसे करूंगी मैं इसको, बोलो कैसे करूंगी। देखो मैंने आपको कहा कि आपको यहां पर क्या लिखना है, आई कैन रीड तक ये सेम है, इसको सेम रहने दो, आई कैन रीड। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो हमने अगर ये चीज कंडीशन देखी सेकंड, तो हमें ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ना है, एंड फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर रीड हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये आपका ये चीज हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कंजंक्शंस का यूज कर कर। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको भी कंक्लूड करूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने अभी तक पढ़ा कि पार्टिसिपेल का यूज करना है, तो पार्टिसिपेल के यूज के लिए हमने क्या किया बेटा, पार्टिसिपेल के यूज के लिए हमने क्या किया था, इज, बार बार बोलो, इज एम आर बीइंग। ठीक है, फिर हमने कहा कि अच्छा फास्टनेस दे रखी है, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर अगर यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में फास्टनेस नहीं दे रखी तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हैविंग लगाओ, यहाँ पर हमने क्या करा, हैविंग और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हमने कहा कि सिंपल सेंटेंस को हम कंजंक्शन के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन में हमने दो कंडीशन देखी, फर्स्ट कि सब्जेक्ट सेम है लेकिन प्रेडिकेट अलग है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट सेम नहीं है लेकिन प्रेडिकेट सेम है, तो हमने प्रेडिकेट सेम में क्या करा, क्या करा, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, बाकी सेम का सेम हो गया। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। अब सिंथेसिस में अगर मैं आपको कहूं, सिंथेसिस में हमारा थर्ड आ जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर बच्चे खाते हैं घमचक्कर, क्यों कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ग्रामर का वो पार्ट है जो हमारे को ये बताता है कि इट इज सब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट इन द टर्म्स ऑफ द सब सेंटेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट में है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर पहला रूल देखो, अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस दे रखा हो, एक्टिव वॉइस दे रखा हो, आपको पता है एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा फॉर्म दे रखा हो, तो हमारे को क्या करना है, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मैम यहाँ पे हमने फास्टनेस वाले में भी तो करी थी, यहाँ पर जब हमने फास्टनेस वाले में करी थी ना, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम थे, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम थे, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग होंगे। ठीक है, जब आप देखोगे कि जब पार्टिसिपल का यूज हमने किया कि दोनों में ही जो सब्जेक्ट थे ना वो सेम थे, दोनों में सब्जेक्ट सेम थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट अलग हो, दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा द पुलिस, सुनते जाइए और नोट्स बाद में बनाना क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो को आराम से समझ पाओगे। ठीक है, द थीव्स, ठीक है, लिखो द थीव्स रैन अवे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, तो क्या करेंगे अब हम,
क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर ये चीज को बनाने के लिए हमें करना है द पुलिस, पहला सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, हैविंग लगाया यहाँ पर, अराइव्ड लिखा हुआ है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में कॉमा नहीं लगाना बल्कि यहाँ पर करना है एंड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कुड से कि आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो यहाँ पर जब हमने एंड लगाया, द थीव्स रैन अवे, इसको वापस ऐसा लिख दो। मैम क्या इसमें हमारे को हमेशा एंड लगाना है? हाँ, तो अगर आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा हो तो हैविंग लगाना है और साथ ही साथ आपको एंड से दो सेंटेंस को जोड़ना है, एंड से दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, फर्स्ट और सेकंड। और पहले वाले में ही आप हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, हैविंग का थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। सेकंड, अगर पैसिव वॉइस दे रखा हो, मैम आपने कहा कि एक्टिव है, ठीक है, मैंने कहा अगर पैसिव वॉइस दे रखा, पैसिव वॉइस दे रखा होगा तो आप यहाँ पर हैविंग, ठीक है, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे और यहाँ पर एंड लगाओगे, तो पहले सेंटेंस में इसको लगा लिया, दूसरे सेंटेंस में आपने इसे नॉर्मल लिख दिया, ठीक है, हैविंग। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे को पता द कोर्स, ठीक है, लिखिए साथ साथ द कोर्स वॉज, लिखो बेटा द कोर्स वॉज रिवाइज्ड, ठीक है। वी गॉट, लिखो लिखो, वी गॉट प्रिपरेटरी हॉलीडेज। देखो हमारे को क्या बोलना था कि हमारे को एक हॉलीडेज मिली क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो रिवाइज हो गया था। हमने कहा हमारा कोर्स रिवाइज हो गया था इसलिए हमारे को छुट्टियां मिली, हमारे को छुट्टियां मिली क्योंकि हमारा कोर्स रिवाइज हो गया था ना, तो पैसिव वॉइस में आ गया। तो जब पैसिव वॉइस में आ गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, हम यहाँ पर द कोर्स और उसके बाद वॉज की जगह क्या लगाएंगे बेटा, हैविंग बीन, हैविंग बीन रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड। अब यहाँ पर मैम एंड लगाएं, जैसे मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर हम एंड लगा सकते हैं, बोलो। देखो मैंने जान के लिखा था कि आप ऐसा करो फिर एंड लगाओ फिर ऐसा करना, ठीक है, मैंने जान के बोला था। देखिए जब भी पैसिव वॉइस में हो तो आपको बार बार एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेसिक रूल हमारे को ये कहता है कि हमें एंड नहीं लगाना बल्कि हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना। तो पहले वाले में लगाना है एंड, हाँ, दूसरे वाले में कॉमन एंड नहीं लगाना, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, और क्या नहीं लगाना है, एंड नहीं लगाना है। तो दिस वाज अ रूल, लेकिन मैंने पहले क्यों कहा था कि आप इंटर रिलेट करके चले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉमा, वी गॉट प्रिपरेटरी हॉलीडेज, वी गॉट प्रिपरेटरी हॉलीडेज। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हमारा यहाँ पर सेकंड भी हो गया। अब एक चीज हो रहा गई हमारी कि अगर हमारे को क्या करना है, नाउन, मैंने क्या बोला, नाउन और नाउन फ्रेसेस, ठीक है, मैंने बोला नाउन या नाउ फ्रेस इन अपोजिशन, ये ना बच्चों को बहुत परेशानी आई थी इसमें, और फ्रेस इन अपोजिशन का यूज कर कर हम सिंथेसिस कर सकते हैं, नाउन और फ्रेस इन अपोजिशन, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा डी पार्ट है, ठीक है, डी पार्ट मैं क्या करा रही हूँ, सिंथेसिस, ठीक है। तो नाउन या फ्रेस इन अपोजिशन, पहले देखो नाउन या फ्रेस इन अपोजिशन क्या होता है। मैंने कहा रुबैना, मेरा नाम क्या है, रुबैना, योर इंग्लिश टीचर। योर इंग्लिश टीचर कौन है, मैं ही हूँ, रुबैना। तो यहाँ पर योर इंग्लिश टीचर मतलब कौन हुआ, मैं ही हुई। तो यहाँ पर टीचर क्या हुआ, नाउन इन अपोजिशन हुआ। क्यों, क्योंकि वो भी एक ही को दर्शा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने लिखा एग्जाम्पल लिखो बेटा, अगर आपने एग्जाम्पल लिखा राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, ही इज द सन ऑफ लैंडलॉर्ड, ही इज द सन ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि आपको लिखना है राम, कॉमा, कॉमा लगाना है, माई फ्रेंड भी राम ही है, माई फ्रेंड, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर ही, वो भी राम ही है, हाँ, तो हमने इज द सन ऑफ, इज द सन ऑफ लैंडलॉर्ड। ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल, मतलब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को यूज कर, ठीक है। ई पार्ट हमारा आ जाता है कि अगर हमारे को क्या करना है, नाउन या जेरेंट, ठीक है, या जेरेंट
के साथ हम अगर प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है, साथ हम प्रेपोजिशन यूज करें। जेरेंट मतलब क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। और जेरेंट का काम होता है, ये एक नाउन का रूप भी धारण कर सकता है, ये एडजेक्टिव का रूप भी धारण कर सकता है, और ये एडवर्ब का भी रूप। ठीक है, स्पीड थोड़ी तेज होगी। अगर आपको रेगुलर लेक्चर चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आपको रेगुलर लेक्चर ऐसे ही चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वन शॉट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा यू शुड फिनिश दिस जॉब, यू शुड फिनिश दिस जॉब, ठीक है। आगे देन यू कैन गो होम, देन यू कैन गो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, जेरेंट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पहले सेंटेंस की वर्ब को देखना है। क्या देखना है, वर्ब को। अब आपने देखा वर्ब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फिनिशिंग दिस जॉब। अब यहाँ पर लिख लिया। अब आपने प्रेपोजिशन लगाना है, यू शुड फिनिश दिस जॉब। अब प्रेपोजिशन जनरली आपका स्टार्टिंग में लगेगा, और ये किस पर डिपेंड होगा, सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड होगा। मैंने कहा आपको ये जॉब फिनिश करके आप घर जा सकते हैं, मतलब कि ये जॉब खत्म होने के बाद आप घर जाओ, सिंपल सेंटेंस बनाना है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन क्या है, आफ्टर। ये किस पर डिपेंडेंट हुआ, हमारे सेंस पर हुआ। आफ्टर फिनिशिंग दिस जॉब यू कैन गो, यू कैन गो होम। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने आफ्टर क्यों लगाया बेटा, आफ्टर हमने इसीलिए लगाया सेंस को जानकर, ठीक है। अब यहाँ पर कई रूल्स होते हैं, जैसे कि आपने एफ पार्ट में अगर आपने यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज कर लिया, सपोज मैं आपको कह रही हूँ आपने एडजेक्टिव का यूज कर लिया या आपने एडवर्ब का यूज कर लिया, एडवर्ब यूज करके, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होती है, आपकी क्रिया विशेषण होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन solve the question, solve this sum, ठीक है। ये लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, अब एडवर्ब यूज करना है, तो यहाँ पर हम एक इनफ एडवर्ब यूज करते हैं, इनफ, बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहते हैं ना, इनफ। आप क्या सब में इनफ यूज करना है, यस, ही कैन सॉल्व दिस। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट कर लेती हूं मैं, ठीक है, जी पार्ट, जिसमें हमने कहा टू यूज कर, ठीक है। टू का मतलब होता है अधिक या भी, ठीक है। अब जैसे हमने कहा फर्स्ट, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, कैन नॉट बी डिसीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरी लिखा होगा ना, वेरी की जगह आपको यहाँ पर, वेरी का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ, वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है मैम टू, मतलब कि अधिक, ठीक है। तो वेरी को हम चेंज करेंगे टू में। तो जब आपने यहाँ पर ये करा बेटा, ही इज टू क्लेवर, अब पहले आपने अधिक लिख दिया है, ठीक है। तो ही कैन नॉट बी डिसीव, ही इज टू क्लेवर टू बी डिसीव्ड। आप बोलोगे ये कहाँ गया, कैन नॉट बी क्या गया, क्योंकि यहाँ पर डिसीव्ड को कैन नॉट कहाँ गया अल्टीमेटली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टू बी डिसीव्ड जो है, इसको इसके अल्टीमेटली इसके साथ हमने क्या किया, एड अपॉन कर लिया। क्या कर लिया, इसके साथ एड अपॉन कर लिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंथेसिस, ठीक है। ये सिंथेसिस, ये क्या था, सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, इनटू सिंपल सेंटेंस। ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए और डेप्थ लेक्चर चाहिए, मतलब कि ये तो वन शॉट रिवीजन थी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत फटाफट से पढ़ाया है। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ओके, और सब में बांटिए।
इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगी, कमेंट सेक्शन में आई नीड कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो लिख दीजिए। दूसरी बात, अगर अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो, या कोई टॉपिक है पर्टिकुलरली आपको समझ नहीं आता हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, हम इस चैनल पे ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, रुबैना तलवार पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।